जय हिंद स्टूडेंट, मैं हेमंत बरोलिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर बरोलिया में। तो स्टूडेंट, हम आज सीखने वाले यूनिट कन्वर्जन, इसका मैंने पार्ट 2 और पार्ट 2 बना दिया है, जो मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से फिट को, जो हमारे पास फिट होता है, या तो आप इसको फिट बोल लो या फुट बोल लो, इसको हम किस तरीके से सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत क्या होता है कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो आपसे हाइट पूछी जाती है। कहीं पर भी एग्ज़ाम वगैरह या फिजिकल वगैरह कहीं पर भी जाते हो, रेलवे वगैरह या यूपी पुलिस वगैरह कहीं पर भी आप जाते हो तो हाइट पूछी जाती है। तो किसी जगह तो हमें सेंटीमीटर में हाइट लिखनी पड़ती है, किसी जगह फिट इंच में लिखनी पड़ती है। तो बहुत लोगों को अपनी सेंटीमीटर में पता रहती है तो उनको फिट में कन्वर्ट करने नहीं आता है, या किसी लोगों को फिट में पता रहती है तो उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने नहीं आता है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं जो हमारे जो फिट होता है और सेंटीमीटर होता है, तो फिट को सेंटीमीटर में कैसे बदलें और सेंटीमीटर को फिट में कैसे बदलें। तो सबसे पहले तो हमें इसका ये पता होना चाहिए कि एक फिट में कितने सेंटीमीटर या एक सेंटीमीटर में कितने फिट होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यूनिट पता होना चाहिए। अगर हमें एक यूनिट नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कहीं पर भी एग्जाम देने जाते थे वहां पर कैलकुलेटर है, मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तो आपको अपने जो मतलब पेन पेंसिल या माइंड से आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फिट को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को फिट में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिट को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। जो हमारे पास फिट दे रखा है उसको सेंटीमीटर में, मतलब कि सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक फिट में हमेशा 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? एक फिट में 30.48। अब बोलोगे एक फिट कितना होता है, तो वो एक फिट इतना होता है जो हमारा इंजीनियर स्केल होता है। आपने देखा होगा इंजीनियर स्केल या टेप वगैरह, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा एक फिट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। अब बात आती है कि इसमें एक और आपको देखना है कि एक फिट में इंच कितने होते हैं। अब मैं इंच की बात करूं तो 12 इंच होते हैं, ठीक है ना। एक फिट में 12 इंच में 30.48 सेंटीमीटर, मतलब कि एक फिट में 12 इंच और एक फिट में इतने सेंटीमीटर। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें ये पता पड़ गया एक फिट में कितने सेंटीमीटर, एक इंच में कितने सेंटीमीटर, ये सब कुछ पता पड़ गया। और एक फिट में कितने इंच होते हैं? 12। हमेशा एक फिट में 12 इंच होते हैं। अब देखो, हमें ये पता है कि एक फिट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 2 फिट में निकाल लेंगे। क्या करना पड़ेगा? एक फिट में इतने, तो 2 फिट में निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने कहा 30.48 इंटू 2, तो हमारे पास निकल के आया 60.96 सेंटीमीटर। देखो, इसको मैं आपको अप्रॉक्स भी करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल एक्चुअल जो है वो पूरा सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक फिट में हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर होते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ एक फिट में 30 सेंटीमीटर, तो 2 फिट में 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, लेकिन वो हो गया अप्रॉक्स, कि कहीं पर बाहर हो, आपके पास समय नहीं, आपने जल्दी बता दिया। लेकिन मैं इस समय आपको पूरा एक्चुअल जो अप्रॉक्स है, वो अप्रॉक्स को छोड़ के मतलब एक्चुअल एक्यूरेट पूरा बता रहा हूँ। तो एक फिट में हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर, 2 फुट में इतने, तो हम 5 फिट में भी निकाल लेंगे। हमें पता है कि एक फिट में इतना, तो 5 फिट में क्या करेंगे? 5 का 30.48 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आया 152.4 सेंटीमीटर। देखो, ये तो बात हो गई कि हमारे पास वैल्यू थी वो सिर्फ मतलब सिंपल थी 1, 2, 5, लेकिन बहुत जगह क्या होता है, जैसे लिख दिया 5 फुट 2 इंच, ठीक है ना, मतलब कि 5 फुट 2 इंच। इसको मैं लिखता हूं 5 फुट 2 इंच। जो फुट होता है, फुट के ऊपर एक स्लैश आता है, इंच के ऊपर 2 स्लैश आते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि बहुत लोग क्या करते हैं, 5
फुट 2 इंच को 5.2 लिख देते हैं। ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है, समझे ना। क्योंकि अब मान लो जैसे कि मैंने लिखा 5 फुट 2 इंच, इसको लोगों ने लिखा 5.2, ठीक है ना। अब मैंने लिखा 5.10 इंच, क्या लिखा 10 इंच, इसको लोगों ने लिखा 5.10। बात को समझना आप। तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों में बताओ 5.2 इंच बड़ा है कि 5.10 इंच बड़ा है। आप बोलोगे ये वाला ग्रेटर है, ग्रेटर की तरफ मैंने मुंह खोल दिया। लेकिन जब मैं इस साइड जाता हूं तो ये बताओ 5.2 बड़ा है कि 5.10 बड़ा है। भाई पॉइंट के बाद तुम जीरो लगा सकते हो। अब देखो तो ये बड़ा है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि आप 5 फुट 2 इंच को ये लिखने पॉइंट में, तो हमेशा पॉइंट में नहीं लिखना है। अगर फुट दे रखा है बस तो पॉइंट में लिख सकते हो, मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन ये कभी नहीं करना है कि 5 फुट 2 इंच को 5.2 लिख दो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। तो स्टूडेंट मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि जो आपका आंसर आएगा अगर आप इसको पॉइंट में लिख दोगे तो वो डिफरेंस आएगा। जैसे कि मैंने एक जगह लिखा 5 फुट 2 इंच, ठीक है ना, और दूसरी जगह भी लिख दिया मैंने 5 फुट 2 इंच। इस जगह मैं इसको लिख देता हूं 5.2 और इस जगह इसको यही लिख देता हूं। समझना बात को। अब इसमें मैं क्या करता हूं, हम सबको मालूम है कि 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको निकालोगे। आप क्या करोगे, 1 फुट में इतने सेंटीमीटर तो 5.2, इसको अब देखो ये इंच है, ये अब इसमें देखना ये फुट है ये इंच है, तो बोलेंगे कैसे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लोग क्या करेंगे कि 5.2 मैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको बोल क्या रहे हो, 5.2 बोल क्या रहे हो, 5.2 फुट बोल रहे हो कि 5.2 इंच बोल रहे हो। तो लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको। 30.48 इंटू 5.2 ये निकल के आया 158.496। मतलब कि जो हमने ये लिखा था इसमें जो निकल के आया 158.496 सेंटीमीटर। अगर हम 5 फुट 2 इंच को 5.2 लिखते हो तो इतने में इतने सेंटीमीटर निकल के आया। लेकिन जब मैं एक्चुअली बात करता हूं पूरा एक्यूरेट, तो 5.2 इंच है तो पहले 5 फुट को सेंटीमीटर में बदलेंगे और यहां से 2 इंच को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 5 फुट, 1 फुट में पता है इतने सेंटीमीटर, तो 5 फुट में कितने हो जाएंगे, 5 फुट में हो जाएंगे 152.4, ठीक है ना। प्लस करेंगे क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में आ गया। 5 फुट में इतने सेंटीमीटर। अब बात आती है कि 2 इंच में कितने सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 इंच में कितने हो जाएंगे। तो इसको 2 इंच में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहले मैंने फुट को सेंटीमीटर में बदला और यहां से इंच को सेंटीमीटर में बदला। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 157.48 सेंटीमीटर। अब आप देखना जब मैंने एक्यूरेट कराया तो आंसर आ रहा है 157.48 सेंटीमीटर, और जब मैं इससे कर रहा हूं 5.2 लिख के कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 158.496। अब आप बोलोगे कि इसको एप्रोक्स की बात कर रहा हूं 158 लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 157, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन यहां पर 2 इंच था, आप ध्यान से देखना 2 इंच था। अब मान लो 2 इंच की जगह मैं यहां पर 11 इंच कर दूं या 10 इंच कर दूं, तो डिफरेंस आप देखोगे 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऐसे डिफरेंस आएगा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, हमें पूरा एक्यूरेट चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है पहले तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर, 1 फुट में हमेशा 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 30.48 सेंटीमीटर होते हैं एक्चुअल एक्यूरेट में बता रहा हूं। उसके बाद 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद हमें कुछ भी दे रखा है, जैसे कि मैंने लिख दिया 2 फुट
5 इंच, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 फुट को सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर 5 इंच को सेंटीमीटर में बदलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। आपको कभी भी 2 फुट 5 इंच को हमेशा 2.45 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा आपका। हमेशा इन दोनों को अलग अलग ऐसे ही लिखना है, 2.5 या मैंने बोला कि 4.6 फुट। तो ये 4.6 फुट है, इसको हम 4 फुट 6 इंच बिल्कुल नहीं बोल सकते। 4.6 फुट मतलब कि 4.6 फुट बस। जैसे कि मैंने बोला कि इसकी हाइट 5.5 फुट है, तो 5.5 फुट 5.5 फुट ये हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसको मुझे फुट और इंच में बताना है, तो हाइट होगी 5 फुट 6 इंच। 5.5 फुट को हम क्या लिखेंगे, 5 फुट 6 इंच। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो आधा फुट होता है, आधा फुट हमेशा 6 इंच के बराबर होता है, क्योंकि 1 फुट 12 इंच के बराबर, तो आधा फुट 6 इंच के बराबर। तो उसने बोला 5.5 फुट, मतलब 5 फुट और आधा फुट इतना बोला, तो 5 फुट तो 5 फुट हो गया, और आधा फुट हमेशा 6 इंच के बराबर। तो 5.5 फुट को लिखते हैं हमेशा 5 फुट 6 इंच। ये तो बात होगी मैंने फीट को सेंटीमीटर में कैसे बदला। अब मैं बात कर लेता हूं कि मैं सेंटीमीटर को इंच में कैसे बदलूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं। हमें ये पता पड़ गया कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर कैसे निकालने हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि सेंटीमीटर को फुट में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे कि हमें ये मालूम था कि 1 फुट में कितना, 1 फुट में हमेशा 3.48 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये होते हैं। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने फुट होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो इससे हम निकाल लेंगे 1 फुट में इतने सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने फुट हो जाएंगे, 0.033 फुट हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में इतने फुट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने इंच। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास हो जाएंगे 0.394 इंच। समझ में आया। 1 सेंटीमीटर में इतने फुट हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में इतने इंच हो जाएंगे। अब मान लो किसी की हाइट 168 सेंटीमीटर है, क्या है, 168 सेंटीमीटर। इसको फुट में बदलना है। या तो आप ये कर सकते हो कि पहले इसको इंच में बदलो, इंच से फुट में बदलो, या आप ये कर सकते हो पहले इसको पूरा फुट में बदल लो। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको पूरा फुट में बदल लेता हूं। हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में इतने फिट, 1 सेंटीमीटर में इतने फिट, तो 168 सेंटीमीटर में कितने फिट। मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर में इतने फिट 168 में निकालना है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 168 सेंटीमीटर में मैं निकाल लेता हूं कितने फिट है। यहां मैंने लिखा 168 इंटू 0.033, ये निकल के आया 5.544 फिट। इतना समझ में आया कि 168 सेंटीमीटर में 5.544 फिट, ये पूरा फिट है, ठीक है ना। अब क्या बात करनी है कि ये तो फिट निकल के आया, अब बात करनी है कि इसको हमें इंच में भी लिखना है, मतलब कि इतना फुट और इतना इंच। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट से पहले 5 है, तो ये हो गया 5 फुट प्लस 0.544 फिट लिख सकता हूं इसे, क्योंकि ये पूरा फिट है। इसको मैंने तोड़ लिया, 5 प्लस 0.544 फिट लिख लिया। अब 5 फुट, इस फुट को मैं इंच में बदल दूंगा, इस फुट को मैं इंच में बदल दूंगा। हमें मालूम है 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 1 इंच में 1/12 फिट हो जाएंगे, इतना मालूम है। इसकी मैं बताता हूं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो इतने फुट में कितने इंच हो जाएंगे। हमें मालूम है 1 फुट में 12 इंच, तो 0.544 फिट में कितने इंच। तो मैं क्या करूंगा, 1 फुट में इतने इंच, तो इतने फुट में
इसका मल्टीप्लाई 12 का कर दूंगा तो हमारे पास इंच निकल आएंगे। मैं कर देता हूँ 0.544 इंटू 12, ये निकल के आ गया 6.528। इसको मैं लिख सकता हूँ 6.5 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कि ये निकल के आया 5 फुट और 6.5 इंच। डिफरेंस देखना कि पॉइंट था तो इसको पूरे को फुट बोला, लेकिन जब मैंने इसको इंच में कन्वर्ट किया तो 5.6.5 इंच निकल के आया। देखो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जैसे कि मैं और देखो एक वीडियो में इसमें मैंने बताया कि आप फुट को सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं, एक मैंने बताया सेंटीमीटर को फुट में कैसे बदल सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटीमीटर को फुट में ये थोड़ा कंजस्टेड है। अगर आपको लगता है कि अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक वीडियो सिर्फ सेंटीमीटर को फुट में कैसे बदलते हैं इसके ऊपर बनाऊंगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही जो आप एग्जाम देते हो मैथ के रिगार्डिंग आपको ऐसे क्वेश्चंस वगैरह या जो मैं बताता हूँ वो मिलते रहे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।